हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी सॉरी गेट सी एस गेट डी एंड एआई का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। हमने स्ट्रेटजी भी देखे थे, हम कैसे कैसे रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस को और जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे। ठीक है, सारी स्ट्रेटजी देखी थी। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड हमारा पहला सेशन यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन दूंगा आज। ठीक है, पिछले दो तीन अगले दो तीन वीडियो में स्टैटिस्टिक्स से चलेगी एंड उसके आगे भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन प्रोबेबिलिटी पर हम जाएंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये इसका सिलेबस है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, जिसमें से काउंटिंग, पहले काउंटिंग एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एक्सियोम, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मार्जिनल, कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे स्टैट्स था, मेन, वेरिएंस, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये सारे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, एंड आगे फिर हमारे पास यहाँ से टी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारे स्टैट्स के टॉपिक है। यहाँ से सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जी डी टेस्ट, टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, ये सारे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा सिलेबस क्या है, डेटा, पहले डेटा साइंस। ठीक है, हमारा सिलेबस है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब डेटा साइंस, डेटा साइंस क्या है। ठीक है, आपको पता है डेटा क्या होता है। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और हम साइंस में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ को इन्वेंट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस का मतलब है कि हम डेटा में से कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मीनिंगफुल, कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ऑल कम्स अंडर इन डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, और उस डेटा को पढ़ने के लिए डेटा साइंस। ठीक है, अब हमारे पास जैसे डेटा आया, डेटा साइंस में होता क्या है, जैसे आपके पास डेटा है, आपको पता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। ठीक है, आपने कुछ इस पे एनालिसिस किया। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेसिंग करी, आपने क्या करा, उसको मीनिंगफुल डेटा बनाया। ठीक है, मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, फिर आप उसको मीनिंगफुल डेटा को क्या करते हो, आप अपने लिए यूज़ करते हो। ठीक है, यूज़ फॉर फ्यूचर पर्पज। ठीक है, यूज़ फॉर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, ये होता है डेटा का काम। ठीक है, आपने क्या करा, डेटा आया, आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली डेटा में से, उस डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया और आपने फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, जो भी आपकी नीड थी। ठीक है, सो अब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स टर्म है एक। स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब हमारे पास डेटा साइंस नहीं था तो जो साइंटिस्ट थे वो स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ करते थे और डेटा में से कंक्लूजन निकालते थे, ट्रेंड्स फाइंड करते थे और फ्यूचर को फोरकास्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर जब हमारे पास डेटा डेटा साइंस आ गया तो हमने स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ किया। ठीक है, तो मेजर रोल स्टैटिस्टिक्स का ही है डेटा साइंस में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ मेजर मैथमेटिक्स ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं और कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा को, स्पेशली द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक बाय इन्फेरेंस फ्रॉम सैम्पलिंग। ठीक है, कंक्लूजन सैम्पलिंग से जब लेते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग भी एक एक टेक्निक है, वो हम आगे देखेंगे क्या होती है सैम्पलिंग। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स हो गई। फिर दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, वेबस्टर, वेबस्टर एंड स्लिंगमैन। ठीक है, स्लिंगमैन। तो वेबस्टर ने अपनी डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, क्लासिफाइड फैक्ट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को।
रिप्रेजेंट पीपल या फिर किसी फिगर को स्टैटिस्टिक्स में से स्पेसिफिक स्पेसिफिकली दोज फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो कि स्टोर्ड होते हैं नंबर्स में, टेबल्स में, और किसी भी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट में। ठीक है, सो ये तो वेबस्टर की डेफिनेशन थी। लिंगमैन की डेफिनेशन क्या थी? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है जो डील करती है मेथड ऑफ collecting the data, classifying the data, presenting the data, comparing and interpreting the numerical data। ठीक है, collected to throw some light on any sphere of any query, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो उस डेटा से। ठीक है, सो ये स्लिंगमैन ने डेफिनेशन दी थी। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी तीनों। सो अब है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, आपके पास डेटा है, ठीक है, उस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज किया और समराइज और प्रेजेंट किया मीनिंगफुल वे में। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है कि आपके पास अगर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, समराइज करते हो विद द मेन फीचर ऑफ डेटा। मेन फीचर में जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आती है, सेंट्रल टेंडेंसी हम आगे पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है डेटा का? एक तो मीन बताता है या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ये हो गया। और डिस्पर्जन बताता है, ठीक है, कैसे डेटा फैला हुआ है, सच एज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऑल डिस्क्राइब बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कि आपके पास कोई भी डेटा है, आपने उसका मीन निकाला, मीडियन निकाला, ठीक है, सो ये मीन, मीडियन, मोड हम क्यों निकालते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मीन, मीडियन, मोड को यूज़ करके डेटा को और भी मीनिंगफुल और समराइज बना सकते हैं। ठीक है, देन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि एनालिसिस एनालिटिकल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट यूजेस एनालिटिकल टूल फॉर ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालने के लिए किसी पॉपुलेशन में से, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, बाय एग्जामाइनिंग रैंडम सैंपल। जो भी हम रैंडम सैंपल, जैसे रैंडम सैंपल का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास 10,000 डेटा है, ठीक है, किसी भी 10,000 रिकॉर्ड का डेटा है, ठीक है, तो आपने क्या करा? रैंडम सैम्पलिंग करी। इस पर रैंडम सैम्पलिंग मान लो, मतलब 200 के सैंपल्स ले लिए। ठीक है, तो सैम्पलिंग बिल्कुल इजी बना देती है, क्योंकि सैंपल से क्या करते हैं, सैंपल से हमने इस सैंपल का वो निकाला हमने, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स निकाली। और ये क्या बताता है, तो अगर मैंने इसमें सैंपल लिया तो इसको पूरे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए मैं इस स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। सो ये पूरा जो सैंपल बताता है, इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस पूरे पॉपुलेशन को। ठीक है, सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये पढ़ेंगे हम आगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल, रिग्रेशन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। ठीक है, ये टेक्निक्स होती हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। देन डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट। अभी करंट स्टेट क्या है कि आपके पास कोई भी अगर डेटा है तो उस डेटा की करंट स्टेट क्या है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, क्या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई हेल्प करने में हेल्प करती है। ठीक है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है विद इन द एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, विद इन एग्जिस्टिंग डेटा। अनकवरिंग रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है वो अनकवर करने में हेल्प करती है, ट्रेंड्स एंड एनोमलीज इन द डेटा। ठीक है, और फाइंड करने में भी हेल्प करती है एनोमलीज और ट्रेंड्स को। बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स है, ये हिस्टोरिकल डेटा पर काम करते हैं। ठीक है, सो कोरिलेशन एनालिसिस टेक्निक्स हो गई, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक आर कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आपने जैसे डेटा लिया तो उस डेटा को आपने पूरा समराइज़ किया अच्छे से, उसमें से विजुलाइज किया डेटा को, ठीक है, आपने डेटा को मीनिंगफुल बनाया, फिर आप क्या कर रहे हो, उसे प्रिडिक्शन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने पिछले 10 साल का हाउस का वो लिया, ठीक है, मान लो आपके पास बेंगलोर में 10 साल का हाउस का प्राइस का डेटा लिया। सो अब आप प्रिडिक्ट क्या करोगे, उस डेटा को पहले कंक्लूड करोगे, मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उस डेटा से क्या करोगे, अगले नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर का डेटा प्रेडिक्ट करोगे कि अगले नेक्स्ट टेन ईयर में हाउस का प्राइस कितना रहने वाला है। ठीक है, सो ये होता है प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपने हिस्टोरिकल डेटा लिया, उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया, कुछ कंक्लूजन्स निकाले, देन आपने प्रिडिक्ट किया नेक्स्ट फ्यूचर फोरकास्ट को, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स को।
ठीक है। तो यही कहता है प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। द एम ऑफ प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स इज टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड, कि लाइक्लीहुड को एस्टिमेट करने के लिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स को हैपन बताने के लिए। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी रहने वाली है इस चीज़ की। ठीक है, तो आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा पर हम निकालते हैं। तो प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक यूज़ करती है जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, देन अब आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिकमेंड्स करते हैं एक्शंस को। ठीक है, हमने प्रेडिक्ट किया डेटा को, अब हम प्रिस्क्रिप्ट, जैसे आप जाते हो ना मेडिकल स्टोर पर, तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। ठीक है, सो ये वही है, प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिकमेंड करता है एक्शंस को बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है उसके बेसिस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, डिजायर्ड आउटकम्स। प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डेटा कोर्स ऑफ एक्शन। टेक्निक्स हमारे पास जैसे ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन एंड decision analysis are commonly used in prescriptive statistics। तो ये टेक्निक्स है जो कि कॉमनली यूज होती है प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में से। ठीक है, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वर्ड है, जैसे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? होल डेटा। ठीक है, मान लो आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स है डेटा के, तो ये क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन है। तो इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई इंडिविजुअल का ग्रुप है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इवेंट्स दैट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडी, जो रिसर्चर स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। जैसे आपके पास कोविड का डेटा था। ठीक है, सो कोविड एक पर्टिकुलर इवेंट को दिखाता है, डिजीज। ठीक है, तो कोई भी रिसर्चर इसमें इसको स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या है? पॉपुलेशन है। इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर, वो सारी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो मान लो ये कोविड पूरे इंडिया स्टेट का है। ठीक है, तो आपने इसमें से इंडिया कंट्री का है, सो आपने से इसमें से यूपी स्टेट का डेटा ले लिया, तो ये क्या है? सैंपल ले लिया आपने यहाँ से। ठीक है, ये सैंपल है, और जो इंडिया कंट्री का जो डेटा था वो पॉपुलेशन है। ठीक है, वो पॉपुलेशन है। ठीक, सो ये है पॉपुलेशन और सैंपल। ठीक है, सैंपल में मैंने आपको बता दिया, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, सिलेक्टेड फॉर स्टडी, जो भी हम स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, कंक्लूजन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकालने के लिए यूज़ करते हैं पॉपुलेशन की, फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन, जहाँ से वो ली हुई है। ठीक है, पैरामीटर क्या है? न्यूमेरिकल समरी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी न्यूमेरिकल समरी है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक की। इट इज टिपिकली ये सिंपल डेफिनेशन लिखी है, इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर्स एंड इज अननोन एंड एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ए न्यूमेरिकल समरी ऑफ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, क्या है? न्यूमेरिकल समरी है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा एंड यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। कैलकुलेट तो हम सैंपल डेटा से करते हैं, और किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। ये ऐसा हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू। क्या है वो? कैटेगोरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो डिटरमाइन करना चाहती है प्रोपोर्शन ऑफ ऑल मेडिकल डॉक्टर्स, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं मेल प्रैक्टिस लॉ सूट्स में। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा? 500 डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, 500 डॉक्टर को सिलेक्ट किया एट रैंडम फ्रॉम द प्रोफेशनल डायरेक्टरी। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किया प्रोफेशनल डायरेक्टरी से, एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ सैंपल्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन मेल प्रैक्टिस लॉ सूट्स। और उन्होंने क्या करा? सारे नंबर ऑफ सैंपल्स को डिटरमाइन किया जो कि इन्वॉल्व थे मेल प्रैक्टिस लॉ सूट्स में से। सो हमें क्या बताना है? सारे की टर्म्स बताने हैं इनसे रिलेटेड, जैसे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, पैरामीटर क्या है। अब देखो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, तो पॉपुलेशन क्या है? ऑल डॉक्टर्स, ऑल मेडिकल डॉक्टर्स, है ना? यही तो पॉपुलेशन है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करा? ऑल मेडिकल डॉक्टर्स लिए। ठीक है, ऑल मेडिकल डॉक्टर्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दिखा रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑल डॉक्टर्स पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सैंपल की, ठीक है, पैरामीटर, सैंपल बोल लेते हैं, चलो पहले सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, सैंपल, तो इसमें सैंपल क्या होगा? सैंपल 500 डॉक्टर है ना? तो सैंपल क्या हो जाएगा?
500 डॉक्टर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, 500 डॉक्टर्स selected at random, selected at random from the professional directory, ठीक है, from the professional directory, ठीक। अब मैं अगर प्रोपोर्शन की बात करूँ, ठीक है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ ऑल, प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल डॉक्टर जो कि इन्वॉल्व थे मेल प्रैक्टिस लॉ सूट में से, ठीक है, सो प्रोपोर्शन ऑफ डॉक्टर, proportion of medical doctors who have been involved in malpractice suit in the population, malpractice suit in the population, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है इसकी, बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व इन वन और मोर मेल प्रैक्टिस सूट्स, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स हु हैव बीन इन्वॉल्व, ठीक है, हु हैव बीन इन्वॉल्व इन वन और मोर, इन वन और मोर मेल प्रैक्टिस सूट्स, ठीक है, मेल प्रैक्टिस सूट्स। अब आप इसमें बताना कि इसमें वेरिएबल क्या होगा और डेटा क्या होगा, ठीक है, वेरिएबल और डेटा आप बताना क्या होगा इसमें, ठीक है, वेरिएबल और डेटा, ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और कैसे कैटेगराइज किया स्टैटिस्टिक्स को, फिर कुछ रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। सो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। सो ये था कुछ स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं